ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदाई क्लास में आप सभी 8वीं जमात के तलबा और तालिबात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह आसिफ, मदरसा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल रहमतनगर सेड़म, ज़िला कलबुर्गी, जमात हश्तुम से मज़मून इल्म रियाजी बाब नंबर 5 मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा में 2 पीरियड हैं। एक पीरियड हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, अब ये दूसरा पीरियड है, यानी दूसरा हिस्सा है जज़रुल मुरब्बा। तो जज़रुल मुरब्बा के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हम मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा के पहले हिस्से में हमने दर्ज झेल नुकात पर रोशनी डाली थी। क्या क्या पढ़े थे देखिए। मुरब्बा अदद की तारीफ़, मुरब्बा अदद की खुसूसियात, मुसल्लसी आदाद की जमा, किसी अदद का मुरब्बा मालूम करना। अब हम इस पीरियड में दर्ज झेल नुकात पर रोशनी डालेंगे। नंबर 1 जज़रुल मुरब्बा पढ़ेंगे। नंबर 2 मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा में क्या फ़र्क है वो मालूम करेंगे। नंबर 3 मुफरिद अज़ा ज़रबी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। नंबर 4 तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। नंबर 5 अशारिया का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। इन तमाम के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे इस पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में मंदरज झेल सूरत का मुताला कीजिए। तो प्यारे तुलबा, ये शक्ल कौन सी है बोलिए। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये शक्ल कौन सी है? वेरी गुड, मुरब्बा नुमा शक्ल है ये। फ़र्ज़ करिए इस मुरब्बा नुमा शक्ल का मुरब्बे का रकबा जो है 144 मुरब्बा सेंटीमीटर है। मुरब्बा सेंटीमीटर है, यानी मुरब्बे का रकबा 144 मुरब्बा सेंटीमीटर है। यानी अब जो है इसका मुरब्बे का ज़िला क्या होगा ये मालूम करना है हमको। तो फ़र्ज़ करिए हमको मालूम है मुरब्बे का रकबा क्या है, ज़िले की दूसरी, यानी ज़िला ज़रब ज़िला, यानी मुरब्बा ज़िला भी बोल सकते हैं हम। तो फ़र्ज़ करो कि ज़िले की लंबाई क्या है, ए है, समझेंगे। तो मुरब्बे का रकबा यानी ज़िले की दूसरी, यानी ए की दूसरी मसावी है 144 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो तब ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा अदद मालूम किया जाए जिसका मुरब्बा 144 है। मालूम है आपको? वेरी गुड, 12 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। एक खैमत ज़ाया मुसल्लस में खैमा जाविये वाले दोनों ज़िलों की बिलतरतीब लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो वितर की लंबाई क्या हो गई, क्या होगी? तो यहाँ पे एक मुसल्लस खैमत ज़ाविया है। मुसल्लस खैमत ज़ाविया यानी एक ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़िला 90 दर्जे यानी ज़ाविया खैमा होना, वो मुसल्लस जो है मुसल्लस खैमत ज़ाविया कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये मुसल्लस खैमत ज़ाविया है, यानी ABC मुसल्लस है। तो इसमें जो है AB जो है इर्तिफ़ा है 3 सेंटीमीटर, यानी 2 ज़िले दिया गया है। फ़र्ज़ करेंगे इर्तिफ़ा 3 सेंटीमीटर लेंगे, और BC जो है क़ायदा है, क़ायदा यानी 4 सेंटीमीटर लेंगे। AC वितर है, यहाँ AC वितर है, यानी AC की लंबाई हमको मालूम करना है। फ़र्ज़ करेंगे कि उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है। क़ायदा यानी BC जो है 4 सेंटीमीटर है, और इर्तिफ़ा यानी AB यानी 3 सेंटीमीटर है। तो हमको मालूम करना है, यानी क्या मालूम करना है, वितर की लंबाई मालूम करना है, x सेंटीमीटर है वहाँ। तो फ़ीसागोरस मसले के तहत, फ़ीसागोरस मसला क्या कहता है, इससे पहले भी आप 7th पे शायद पढ़ चुके होंगे। तो फ़ीसागोरस का मसला ये कहता है कि मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस खैमत ज़ाविया में वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे किसी भी खैमत ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के। तो यहाँ पे जो है वितर x है, यानी वितर पर का मुरब्बा यानी x पर का मुरब्बा यानी x की दूसरी किसके बराबर होता है, बोल रहा है बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के। बाकी 2 ज़िले कौन सा है, क़ायदा और इर्तिफ़ा है। क़ायदा यानी 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 की क़ुव्वत 2,
और इर्तिफा यानी 3 सेंटीमीटर है, 3 की क़ुव्वत 2, यानी 3 की क़ुव्वत 2 जमा 4 की क़ुव्वत 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 की क़ुव्वत 2 यानी 9, 4 की क़ुव्वत 2 यानी 16। 9 जमा 16 क्या होता है 25, यानी x की दूसरी मसावी है 25, यानी वितर जो है वितर की दूसरी मालूम हुआ, यानी वितर मालूम होना है हमको। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हमें एक ऐसे अदद की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा 25 हो। मुरब्बे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो 25 किसका मुरब्बा है, वेरी गुड, 5 का मुरब्बा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिसालें हम हल करें। तो मंदरजा वाला मिसालों में हमें एक अदद दरियाफ्त करने की ज़रूरत है जिसका मुरब्बा मालूम हो। इस अदद के दरियाफ्त करने को क्या कहते हैं हम, जज़रुल मुरब्बा कहते हैं, यानी जज़रुल मुरब्बा मालूम करना कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जमा का माकुस अमल आपको मालूम है तफरीक है, ज़रब का माकुस अमल क्या है आपको मालूम है तकसीम है। इसी तरह जो है जज़रुल मुरब्बा मालूम करना भी मुरब्बा मालूम करने का माकुस अमल है। तो यहाँ पे देखिए 1 का मुरब्बा क्या होता है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 से 20 तक आप मुरब्बे याद कर चुके हैं। 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 होता है, यानी उसका माकुस क्या होता है, 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 हो गया। इसी तरह जो है 2 का मुरब्बा क्या है, 4 है, इसलिए जो है 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होता है, यानी मुरब्बे का माकुस अमल जज़रुल मुरब्बा है, यानी 4 का जज़रुल मुरब्बा क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। इसी तरह जो है 3 का मुरब्बा 9 है, इसलिए 9 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है 3 होता है। इसी तरह जो है आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे और एक मिसाल देखिए, यहाँ पे ये कौन सी शक्ल है, ये आप रोज़मर्रा देखते हैं या जो है स्पोर्ट्स में देखते हैं आप, तो कौन सी शक्ल है, वेरी गुड, चेस बोर्ड की शक्ल है, यानी इसको उर्दू में शतरंज बोलते हैं। और ये शतरंज जो है मुरब्बा नुमा होते हैं। इस मुरब्बा नुमा में छोटे छोटे मुरब्बा खाने हैं, देखिए कितने हैं वो, वेरी गुड, इस शक्ल में जो है 64 मुरब्बा खाने हैं। अब यहाँ पे देखिए उफ़क़ी ख़तार में कितने हैं, उमूदी ख़तार में कितने हैं, बोल सकते हैं आप उफ़क़ी ख़तार में कितने हैं, उमूदी ख़तार, क्योंकि ये मुरब्बा नुमा है तो उफ़क़ी ख़तार में जितने हैं उमूदी ख़तार में भी उतने ही खाने होते हैं। बोल सकते हैं आप, वेरी गुड, 8 होते हैं, यानी मुरब्बा खाने उफ़क़ी ख़तार में 8 है, उमूदी ख़तार में 8 है, यानी 8 का मुरब्बा क्या होता है 64 होता है, वेरी गुड। इसी तरह उसका बरअक्स, यानी 64 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है 8, वहाँ पे लिखा देखिए मैंने 8 का मुरब्बा 64 और 64 का जज़रुल मुरब्बा 8 होता है, यानी उसका माकुस होता है, मुरब्बे का माकुस अमल जो है जज़रुल मुरब्बा होता है। यानी 8 की क़ुव्वत 2 मसाही है 64 और 64 का जज़रुल मुरब्बा, 64 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है 8। वो जो अलामत है मैंने 64 को अलामत के अंदर डाला है, वो अलामत जो है वेरी गुड जज़रुल मुरब्बा की अलामत है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मुसलसिल तफरीक के अमल से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना किस तरह मालूम कर सकते देखेंगे, है ना। तो मिसाल देखेंगे 36 पर गौर करें। यहाँ पे 36 है, 36 हम गौर करेंगे। यहाँ पर लगातार ताख़दद मनफी करने पर, लगातार ताख़दद यानी पहले आदात से लेकर लगातार जहाँ पे हमको सिफर आता वहाँ पे हाल करेंगे, लगातार ताख़दद मनफी करेंगे हम। यहाँ पे देखिए 36 में एक जो है ताख़दद है, एक को तफरीक करिए 35 हो गया। अब 35 में क्या करेंगे, उसके बाद का ताख़दद कौन सा है, वेरी गुड 3 है, 3 को तफरीक करेंगे, यानी 35 में से 3 निकालिए 32 होता है। अब जो है 32 ले लेंगे, 32 में नेक्स्ट आगे का ताख़दद कौन सा है, मुतवातिर ताख़दद 5 है, वेरी गुड, यानी 32 को 5 में तफरीक करेंगे तो क्या होता है 27 होता है। अब फिर इसी तरह जो है 27 को नेक्स्ट ताख़दद क्या है 5 के बाद का 7 है, यानी 27 को 27 में 7 को निकालिए 20 आता है, यानी 27 मनफी 7 मसावी है 20। अब जो है नेक्स्ट ताख़दद लीजिए, 20 में से नेक्स्ट ताख़दद 9 है, 9 को निकालिए 11। अब नेक्स्ट ताख़दद निकालिए 11 में नेक्स्ट ताख़दद क्या है 11 है, वेरी गुड, सिफर। 11 में 11 निकालेंगे तो क्या होता है सिफर होता है। तो सिफर आए तक आप हल करेंगे। कितने स्टेप हो गए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी
35, 32, 27, 20, 21 सिफर, 6 स्टेप हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए अदद 1 से शुरू करके लगातार ताक अदद को 36 से घटाने पर 6वां रुकन सिफर हासिल होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे 36 का जज़्बुल मुरब्बा 6 होता है। इसी तरह आप जो है 64 लेकर देख सकते हैं, 100 लेकर देखते हैं। 100 का जज़्बुल मुरब्बा क्या होता है बोलिए 10। वेरी गुड। इसी तरह आप 10 पर जो है ताक अदद को मनफी करिए, 10वां रुकन सिफर होता है। इस तरह आप जो है जज़्बुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। लगातार ताक अदद मनफी करने पर जो है हमको हासिल होता है उसका जज़्बुल मुरब्बा हासिल होता है। इस तरह भी आप जज़्बुल मुरब्बा मालूम कर सकते। अब जो है यहाँ पे देखिए मैंने टेबल डाला है मुरब्बा और जज़्बुल मुरब्बा, यानी 1 का मुरब्बा 1 है, उसका जज़्बुल मुरब्बा यानी 1 का जज़्बुल मुरब्बा 1 होता है। 2 का मुरब्बा 4 है, यानी 4 का जज़्बुल मुरब्बा 2 है। 3 का मुरब्बा 9 है, 9 का जज़्बुल मुरब्बा 3 होता है। 4 का मुरब्बा यानी 4 की क़ुव्वत 2 मसावी है 16, यानी 16 का जज़्बुल मुरब्बा उसका माकूस है 4। 5 का मुरब्बा 25, यानी 25 का जज़्बुल मुरब्बा 5 होता है। इसी तरह जो है मैंने जो है और लिखा है 6 का मुरब्बा 36, 36 का जज़्बुल मुरब्बा 6 होता है। 7 का मुरब्बा 49 और 49 का जज़्बुल मुरब्बा उसका माकूस यानी 7। 8 की दूसरी यानी 8 का मुरब्बा 64, उसका माकूस यानी 64 का जज़्बुल मुरब्बा 8 होता है। 9 का मुरब्बा 81, 81 का जज़्बुल मुरब्बा 9। उसके बाद देखिए 10 का जज़्बुल मुरब्बा 100, 100 का जज़्बुल मुरब्बा 10। वेरी गुड। और आगे भी आप अगर मुरब्बा याद हैं तो जज़्बुल मुरब्बा उसका हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 किन किन आदाद से तकसीम होता है। मालूम है आपको 2 किन किन आदाद से तकसीम होता है? वेरी गुड, 1 और 2 से तकसीम होता है। और एक आदत देखिए यहाँ पे 3 किन किन आदाद से तकसीम होता है? वेरी गुड, 3 जो है 1 और 3 से तकसीम होता है। और एक देखिए यहाँ पे 17 किन किन आदाद से तकसीम होता है? वेरी गुड, 1 और 17 से तकसीम होता है। और एक देखिए यहाँ पे 23 किन किन आदाद से तकसीम होता है? 1 और 23। वेरी गुड। तो क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे बोलिए बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। यानी ऐसा वो अदद जो 1 और सिर्फ खुद से तकसीम होता है, जो 1 और खुद से तकसीम होता है, उन आदाद को क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए क्या कहते हैं? वेरी गुड, मुफरिद आदाद बोलते हैं। मुफरिद आदाद यानी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? यानी मुफरिद आदाद ऐसे आदाद जो 1 और खुद से तकसीम होते हैं मुफरिद आदाद कहलाते हैं। तो मुफरिद आदाद कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31। ये जो है मुफरिद आदाद हैं। और भी जो है मुफरिद आदाद हैं, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मुफरिद अज़ाए ज़रबी के ज़रिए जज़्बुल मुरब्बा मालूम करना है। यानी जज़्बुल मुरब्बा मालूम करना है किसके ज़रिए? मुफरिद अज़ाए ज़रबी के ज़रिए मालूम करना है। अब देखिए एक अदद के मुफरिद अज़ाए ज़रबी, यहाँ पे देखिए 6 है। 6 के अज़ाए ज़रबी क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 कौन से आदाद हैं? ये वेरी गुड, मुफरिद आदाद हैं। अब नेक्स्ट एक 8 ले लेंगे। 8 जो है 2 से तकसीम होता है, फिर 2 से होता है, फिर 2 से आता है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 2 2 कौन से आदाद हैं? मुफरिद आदाद हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे चल 12 है। 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 और 3 है। देखिए 2 और 3 भी जो है मुफरिद आदाद है। 12 के अज्जा हैं 2 दुगनी 4, 4 तिया 12। 15 लीजिए। 15 के अज्जा कौन कौन से हैं? 3 और 5 हैं। 3 और 5 कौन से आदाद हैं? ये मुफरिद आदाद हैं। वेरी गुड, 3 पंजे 15। इसी तरह जो है हम मुरब्बा आदाद के अज़ाए ज़रबी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे हमने 36 लिया है। 36 के अज़ा कौन कौन से? 2 2 3 3, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी हर आदाद जो है, जो मुफरिद आदाद लिए हैं 2 बार लिए हैं। देखिए 2 बार लिए, मुरब्बा में 2 बार लेना है हम, है ना। अब यहाँ पे 64 है।
2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 6 मरतबा जो है 2 2 की जोड़ी बनाना है। 6 मरतबा ज़रब दीजिए 2 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी मुरब्बा अदद के अज़्ज़ाए ज़रबी होता है। 64 किसका मुरब्बा है? कामिल मुरब्बा अदद है। वेरी गुड। 8 का जो है कामिल मुरब्बा अदद है। 36 किसका मुरब्बा है? 36 6 का है। वेरी गुड। इसी तरह जो है 25, 25 किसका मुरब्बा है? 5 का है। वेरी गुड। 5 के अज़्ज़ा निकालिए, 5 और 5, 5 कौन से अदद है? अदद है ये मुफरिद अदद है, यानी खुद से और एक से ही तकसीम हो रहा है। ऐसे अदद जो खुद से और एक से तकसीम होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? मुफरिद आदाद बोलेंगे। यानी 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25। इसी तरह 144, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 की जोड़ी बनाइए। 2 जो है 4 बार है, 3 जो है 2 बार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। तो 144 जो है किसका मुरब्बा है? कामिल मुरब्बा अदद है, वो भी एक। वेरी गुड। 12 का है। वेरी गुड। ये जो है मुरब्बा अदद के अज़्ज़ाए ज़रबी है, यानी कौन से मुफरिद अज़्ज़ाए ज़रबी है, यानी मुफरिद अदद जो खुद से तकसीम होते हैं और वो एक से तकसीम होता है। तो आइए हम इस उसूल का इस्तेमाल करते हैं, चंद मिसालों का जज़रुल मुरब्बा मालूम करते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है, 324 का जज़रुल मुरब्बा मुफरिद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मालूम करना है। यहाँ पे जो है हम जो है कालम डालेंगे और जो है 324 लिखें। 324 यानी 324 में इकाई का हिस्सा कौन सा है? 4 है। इकाई का हिस्सा 4, यानी इकाई का हिस्सा जो है जुफ्त अदद है तो वो 2 से तकसीम होता है। तो इकाई का हिस्सा यहाँ पे जुफ्त है, 4 है, जुफ्त अदद है जो 4 के तौर पर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये 2 से तकसीम होता है। तो यहाँ पे 2 से तकसीम होता है। 2 एकन 2, एक बचा देखिए 12, फर्स्ट 3 है ना, 2 एकन 2, उसके बाद एक बचा वहाँ पे 12, 2 छक्के 12, 2 दुगनी 4। अब 162 आया, यानी 324 को 2 से तकसीम करने पर 162 आया। अब 162 में जो है 2 जो है इकाई का हिस्सा 2 है जो जुफ्त है, फिर 2 से तकसीम होता है, वो 2 से तकसीम होता है। देखिए अब 2 अट्ठे 16, यानी 8, 2 एकन 2 1, यानी 81 हुआ। 162 को 2 से तकसीम करने पर 81 हो गया। अब 81 को जो है किससे तकसीम करेंगे? वेरी गुड, 2 से तकसीम नहीं होता, यानी इकाई का हिस्सा जो है जुफ्त अदद नहीं है, ताक अदद है। इसके लिए और एक जो है मुफरिद आदाद लेंगे, उसके बाद वाला सबसे छोटे मुफरिद आदाद से तकसीम कर लेते जाएंगे आप। उसके बाद अगर उससे तकसीम नहीं हुआ तो उसके बाद वाला आदद, उसके बाद वाला मुफरिद आदद लेंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद वाला 3 है। 3 का उसूल क्या है? 3 से तकसीम, जो अदद 3 से तकसीम होता है उसका उसूल क्या है? वो अदद को जमा करेंगे, 8 और 1 को जमा करेंगे 9। 9 जो है 3 से तकसीम होता है, लिहाजा जो है 81 भी जो है 3 से तकसीम होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 से तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6, यानी 8 में से 6 गए तो 2 बचे, बाजू जो है 2 बचे, 21 हो गया। 3 सत्ते 21, यानी 27 उसका जो है जवाब आया। नहीं, 81 को 3 से तकसीम करेंगे तो 27 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 27 3 से तकसीम होता है। वेरी गुड। 3 से तकसीम करिए, 3 नहे 27, 3 नहे 27। अब फिर क्या करेंगे? इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, फिर 3 से तकसीम किए, 3 एकन 3। यहाँ पे गौर करिए आप, 324 को हमने तकसीम किया है पहले 2 से, एक बार 2 से तकसीम करें तो और एक बार 2 से तकसीम करना है, क्योंकि इसका जो है जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है, यानी मुरब्बा अदद लेना है, उसको मुरब्बा अदद से तकसीम करना है। एक बार 2 से तकसीम करें, फिर दूसरी मरतबा भी 2 से तकसीम करेंगे, उसके बाद 3 से तकसीम करें तो दूसरी मरतबा भी 3 से तकसीम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 3 से जो तकसीम हुआ है अदद जो है 81, 4 बार तकसीम हुआ है, इसलिए जो है हम यहाँ पे देखिए 324 को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लिख सकते है ना। तो मुफरिद अज़्ज़ाए ज़रबी के जोड़े बनाने पर हमें क्या हासिल होता है? देखिए यहाँ पे 324 मसाई है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसकी जोड़ी बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, यानी 2 जो है 2 मरतबा है, देखिए 1 मरतबा लेंगे, फिर 3 जो है 2 मरतबा है 1 मरतबा लेंगे, फिर 3 2 मरतबा है 1 मरतबा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये जो है 324 को जज़रुल मुरब्बा की अलामत में डालेंगे, 2 ज़रब 3 ज़रब
3, यानी जो ग्रुप बनाए थे हम उसका एक एक अदद लेंगे, यानी 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 324 का जज़्ल मुरब्बा क्या होता है? 18 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुरब्बा आदाद है, 1 मुरब्बा आदद है, 4 मुरब्बा आदद है, कामिल मुरब्बा आदद है, 9 कामिल मुरब्बा आदद है, 16 कामिल मुरब्बा आदद है, 25 कामिल मुरब्बा आदद है। इसी तरह जो है 81 भी जो है कामिल मुरब्बा आदद है। 100 कामिल मुरब्बा आदद है, किसका है? 10 का है। उसके बाद 1024 भी कामिल मुरब्बा आदद है। उसके बाद जो है 9801 भी जो है कामिल मुरब्बा आदद है। इसमें एक टेक्निक है वो समझने की, यहाँ पे देखिए, किसी अदद की मुरब्बा और जज़्ल मुरब्बा में हिस्सों की तादाद देखिए। मुरब्बा में और जज़्ल मुरब्बा में हिस्सों की तादाद हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए मुरब्बा और जज़्ल मुरब्बा 2 कॉलम डाला है मैंने। एक मुरब्बा अदद है, उसका जज़्ल मुरब्बा 1 का 1 है। उसके बाद 9 मुरब्बा अदद है, उसका जज़्ल मुरब्बा 3 है, यानी एक हिस्सी अदद है। देखिए एक हिस्सी अदद का मुरब्बा कामिल मुरब्बा अदद है, तो जज़्ल मुरब्बा में भी कितने हिस्से हरे? 1 हिस्सा हरा है। वेरी गुड। अब 2 हिस्सी मुरब्बा अदद लेंगे, यानी सब में छोटा 2 हिस्सी मुरब्बा अदद 16 है, यानी 4 का मुरब्बा 16 है। कामिल मुरब्बा अदद है 16, यानी सब में छोटा 2 हिस्सी अदद है, उसका जज़्ल मुरब्बा कितना है? 4 है। उसके बाद सब में बड़ा जो है 2 हिस्सी अदद का मुरब्बा 81 है, उसका जज़्ल मुरब्बा कितना है? 9 है। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए मुरब्बा में एक हिस्से वाले मुरब्बा और 2 हिस्से वाले मुरब्बा का जज़्ल मुरब्बा कितने हिस्से आ रहा है? वेरी गुड, 1 हिस्सा आ रहा है। एक हिस्सा है 3, 1 हिस्सा है 4, 1 हिस्सा है 9, 1 हिस्सा है, 1 हिस्सा आ रहा है। देखिए 1 हिस्से मुरब्बा और 2 हिस्से मुरब्बा अदद में जज़्ल मुरब्बा के हिस्से कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है आपको। उसके बाद देखिए 3 हिस्सी मुरब्बा अदद लिए, सब में छोटा 3 हिस्सी मुरब्बा अदद जो है 100 है, उसका जज़्ल मुरब्बा कितना है? 10 है। अब 3 हिस्सी मुरब्बा अदद, सब में बड़ा मुरब्बा अदद कौन सा है? 961 है, उसका जज़्ल मुरब्बा कितना है? 81 है। उसके बाद 4 हिस्सी मुरब्बा अदद लीजिए, 1024 जो है उसका जज़्ल मुरब्बा कितना है? 32 है। उसके बाद 4 हिस्सी और एक बड़ा अदद, 4 हिस्सी सब में बड़ा अदद जो है मुरब्बा अदद जो है 9801 है, उसका जो है जज़्ल मुरब्बा क्या होता है? वेरी गुड, 99 होता है। यहाँ पे गौर करने की बात है, मुरब्बा आदाद में हिस्सों की तादाद 3 आ रहा। देखिए 100 में 3 है, 961 में 3 है, और उसमें जो है जज़्ल मुरब्बा में हिस्सों की तादाद 2 आ रही है। और जो है मुरब्बा आदाद में 4 हिस्सी आदाद है। देखिए मुरब्बा आदाद 1024, यानी 4 हिस्सी आदाद है। 9824, 9801 भी जो है 4 हिस्सी आदाद है, उसका जज़्ल मुरब्बा में हिस्सों की तादाद कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 हिस्सी मुरब्बा आदद वाले और 4 हिस्सी मुरब्बा आदद वाले में जज़्ल मुरब्बा के हिस्सों की तादाद कितनी आ रही है? वेरी गुड, 2 आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे। 100 मुरब्बा आदद है, किसका मुरब्बा आदद है? 100, 10 का। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे, यानी 3 हिस्सी आदद है। देखिए 2 का लेंगे, उसके बाद 1 का ग्रुप बनाएंगे। तो इसका जो है 100 जो है मुरब्बा है, किसका? 10 का, यानी 100 का जज़्ल मुरब्बा क्या होता है? 10 होता है। वेरी गुड। इसको ग्रुप बनाएंगे, 2 हिस्से एक ले लेंगे, 1 हिस्सा, 2 सिफर का 1 ग्रुप बनेंगे, 1 का 1 ग्रुप बनेंगे। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है 9801 है, यहाँ पे 4 हिस्सी अदद है, 4 हिस्सी अदद का मुरब्बा है। तो यहाँ पे देखिए 4 हिस्से 2-2 का ग्रुप बनेंगे, 2-2। ये किसका 9800 का जज़्ल मुरब्बा कितना होता है? वेरी गुड, 99 होता है। 99 जो है 9800 का जज़्ल मुरब्बा है। तो ये आप याद रखेंगे, जज़्ल मुरब्बा मालूम करते वक्त ये जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकसीम के तरीके से जज़्ल मुरब्बा मालूम करना है। जो मैंने तरीक़ा बताया ना, वो उससे ग्रुप बना के तरीक़ा बना के हम जज़्ल मुरब्बा मालूम करेंगे। 529 का जज़्ल मुरब्बा तकसीम के तरीके से मालूम करना है। तो पहला सवाल हल करेंगे। 529 है का जज़्ल मुरब्बा मालूम करना है। इस तरह आप शक्ल बनाएंगे तकसीम के तरीके से। अब 529 में 3 हिस्से हैं, 2 का एक ग्रुप बनाइए और 1 का एक ग्रुप बनाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 5 तक का मुरब्बा उसके मसावी रहना और उससे कम रहना। कौन सा होता है 5 तक का मुरब्बा? मसावी या कम। वेरी गुड, यानी 2 का, यानी 2 दुगनी 4 है ना।
5 2 दूनी 4 होता है, 2 ज़रब 2 यानी 4, यानी 5 जो है 3 के मुरब्बे से छोटा है और 2 के मुरब्बे से बड़ा है। तो 2 ज़रब 2 लेंगे आप, 2 का मुरब्बा लेके हम यहाँ पे 2 दूनी 4 डालेंगे। डाला देखिए मैंने 2 दूनी 4। अब जो है 5 में से 4 को तफरीक करेंगे, कितना आता है? वेरी गुड, 1 आता है। अब ये जो ऊपर का जो 2 लिखे हम लाल कलर में, वो 2 हम यहाँ पे जमा कर लेंगे। जमा करेंगे तो क्या होता है? 4 आता है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो है 29 उतार लेंगे, बाकी के 2 अदद ग्रुप जो बनाए हम वही 2 अदद उतार लेना, 29 उतार लेना। अब 129, अब यहाँ पे 4 है, 4 को किस अदद से ज़रब देंगे तो 129 आता है। यहाँ पे 4 डालेंगे हम, ये जो डैश डाला है मैंने, वो डैश में जो है 4 के बाजू जो अदद डाले 2 के बाजू भी वही अदद डालना है आपको। तो 129 जो है ज़रब दिए तो 129 आना है। तो 3 डाल के देखेंगे हम, 3 डालेंगे यानी 43 होता है वो। 43 को 3 से ज़रब देंगे, 43 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या होता है? 129 होता है, यानी 3 3 9, 3 चौक 12। तो 129 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 129 में 129 निकालिए, क्या होता है? सिफर होता है, यानी सिफर आय तक करना है। वहाँ पे 1 आय तक करना था, यहाँ पे क्या करेंगे आप? सिफर आय तक करना है। जज़्रुल मुरब्बा में मालूम करने में सिफर आय तक करना है। तो सिफर आ गया देखिए। अब 5 से 29 का जज़्रुल मुरब्बा क्या होता है? वेरी गुड, 23 होता है। जो लाल कलर में मैंने लिखा है वो जो है 23 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आशारिया का जज़्रुल मुरब्बा तकसीम के तरीके से मालूम करें। अब आशारिया का जज़्रुल मुरब्बा सेम उसी तरीके से मालूम करेंगे जिस तरह हम अभी करें। अब फ़र्ज़ करिए 17.64, 17.64 आशारिया का जज़्रुल मुरब्बा तकसीम के तरीके से हम मालूम करेंगे। इसी तरह जो है हम शक्ल बनाएंगे, 17.64 लिखेंगे, ग्रुप बनाएंगे, 6 का एक ग्रुप और एक साथ, यानी 17 का एक ग्रुप बनाएंगे। अब जो है 17 तक का मुरब्बा, जिस तरह हम पीछे सवालात में करे थे, 17 तक का मुरब्बा लेंगे, यानी 4 का मुरब्बा 16 होता, 5 का मुरब्बा 25 होता, नहीं लेंगे, 4 का मुरब्बा लेंगे, यानी 4 ज़रब 4 यानी 4 चौक 16, यानी 5 का मुरब्बा 17 से बड़ा है, 4 का मुरब्बा 17 से छोटा है, इसलिए जो है 4 का मुरब्बा लेंगे, यानी 4 ज़रब 4 यानी 16 लिखेंगे हम। अब देखिए 16 को 17 में से 16 को निकालेंगे, कितना बचता है? 1 बच गया। वो अशारा का ऊपर अशारा ही डालेंगे हम। उसके बाद देखिए ये 64 जो है हम नीचे लिखेंगे 64। अब वो 4 जो लिखे थे ऊपर जवाब में, 4 यहाँ पे उतार लेंगे, 4 जमा 4 कितना होता है? 8। अब यहाँ पे देखिए ये डैश डाला हमें, अदद आ रहा है, ऊपर भी जो है डैश में वही अदद आना है हमको, यानी ऐसा अदद डालेंगे तो 164 जवाब आएगा। जो नीचे जो 164 दिख रहा है ना आपको, वो 164 आएगा। तो हम जो है 2 डालकर देखेंगे, यानी 82 को 2 से ज़रब देंगे। ये 2 डाले तो क्या होगा? 8 के बाजू 2 डाले तो 82 हो गया। 82 को हम 2 से ज़रब देंगे, 82 ज़रब 2 164। तो 164 आ गया। देखिए यहाँ पे 164 लिखेंगे हम। तो 164 में से 164 निकाले तो क्या होता है? सिफर आय तक करना है हमको, याद रहे हमको सिफर आय तक करना है। अगर दूसरा अदद आया तो हमारा जवाब गलत हो जाता है और बढ़ना पड़ता है हमको, लिहाजा सिफर आय तक हमको हल करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 17.64 का जज़्रुल मुरब्बा 4.2, यानी खारिज किस्मत ऊपर जो 4.2 है वही जवाब जो है हमारा 17.64 का जज़्रुल मुरब्बा 4.2 होगा। तो अब जो है इसके जो है होमवर्क के सवालात मैंने लिखा है, ये होमवर्क आप करके आप अपने रियाजी के टीचर को बताएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।